ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ए और बी के मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स आएगा 5 1 -1 4 और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आएगा 2 -1 0 3। अब आप देख लें ऑर्डर 2 बाय 2 2 बाय 2। सो आपका जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब आप इजीली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ले लेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से। 5 2s आर प्लस 1 0s आर 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकेंड रो ले लें और उसको भी फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से। पहला एलिमेंट पहले से, -1 को 2 से, 4 को 0 से। अब इसको छोड़ दें फर्स्ट रो कॉलम को सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है। -1 को -1 से, 4 को 3 से। फाइव टूज आर 10 प्लस 0 2 1s आर -2 प्लस 0 -5 प्लस 3 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 3s आर 12। 10 प्लस 0 10 -2 -2 13। ये आपका ए बी का आंसर आ गया। अब आपने बी ए निकालना है। बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स और ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ले लेंगे इधर से, पहले इस कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। 2 को 5 से, -1 को -1 से। फिर 2 को 1 से, -1 को 4 से। सेकेंड रो ले लें। 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। आंसर लिखेंगे। 5 2s आर 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1s आर 1 0 प्लस माइनस माइनस 3 1s आर 3 2 1s आर 2 प्लस माइनस माइनस 4 1s आर 4 0 प्लस 12 10 प्लस 1 11 0 माइनस 3 -2 एंड 12। आप देख सकते हैं ए बी का आंसर है 10 -2 -2 13 और बी ए का आंसर है 11 -2 -3 एंड 12। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यही आपको रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। इसमें हमें ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इनका आंसर मस्ट बी सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए को भी ऐसे ही रहने देंगे ब्रैकेट। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लगाएंगे, वो है 2 -1 0 3 2 -1 0 3 माइनस सी की मैट्रिक्स की जगह पे सी का लगाएंगे 5 1 1 4
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 5, पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट माइनस करें, तीसरे से तीसरा 0 माइनस 1, फोर्थ एलिमेंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दरमियान का ये माइनस यूज़ होगा, 3 माइनस 4। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लगा देते हैं, 5 1 माइनस 1 एंड 4। आंसर मैट्रिक्स जो इसका आ रहा है 2 माइनस 5 माइनस 3, ब्रैकेट अब रिमूव हो जाएगी, -1 -1 -2, 0 -1 -1 एंड 3 -4 -1। अब आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब दरमियान में कोई साइन नहीं है इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहली रो ले लेंगे इधर से और पहले इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो के पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, दरमियान में प्लस साइन आएगा। सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 1 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से पहले एलिमेंट को पहले से 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई -1। अब आप सेकंड रो ले लेंगे, उसको सेकंड फर्स्ट कॉलम से भी और फिर सेकंड कॉलम से। सेकंड रो जो है वो आप कंसीडर करेंगे, सेकंड रो यहाँ पर -1 4 है और इसको आपने पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों से। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट को और दूसरे को दूसरे से, प्लस साइन दरमियान में आएगा। अब -1 को -2 से, प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई -1। 5 मल्टीप्लाई -3 -15, प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 5 2s are -10, प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, प्लस माइनस -4, -15 -1 -16, -10 -1 -11, 3 -4 -1, 2 -4 -2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इक्वल साइन, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, 5 1 -1 4, बी की जगह पे 2 -1 0 3, माइनस साइन ये वाला, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स और सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों के दरमियान कोई नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन। अब आप क्या करेंगे, पहली रो लेंगे इधर से, इन दोनों एलिमेंट को पहले इनसे पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। ये जो आपकी फर्स्ट रो है 5 1 वाली, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस साइन दरमियान में 1 मल्टीप्लाई 3 0 सॉरी। अब यही रो रहने देंगे, सिर्फ कॉलम चेंज कर लेंगे, -1 और 3 को ज़रब देंगे। 5 को -1 से और 1 को 3 से, दरमियान में प्लस साइन आएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को छोड़ के सेकेंड रो ले लेंगे और उसके साथ भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, माइनस पहली रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1,
5 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4, -1 को 5 से प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह अगला, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 5 2s are 10 प्लस 1 0s are 0, 2 1s are -2 प्लस 0, 5 1s are -5 प्लस 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 3s are 12, माइनस 5 5s are 25 प्लस 1, 5 1s are 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4, -1 प्लस 16, 10 प्लस 0 10, -2 प्लस 0 -2, -5 प्लस 2 -2, 12 प्लस 1 13, -26 -1 9 15। अब आप माइनस कर लें इनको, पहले एलिमेंट से पहला माइनस, -2 -9, -2 माइनस माइनस प्लस 1 13 -15, 10 -26 -16, 9 -2 -9 -11, -2 प्लस 1 -1 और 13 -15 -2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, a इंटू बी सी इज इक्वल टू a इंटू ए बी एंड देन c। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इक्वल साइन, ए बी ऐसे रहने देंगे, ब्रैकेट, पहले बी एंड सी को सॉल्व करेंगे। बी आ गया आपके पास 2 -1 0 3, सी आपके पास आ जाता है 5 1 1 4, ब्रैकेट क्लोज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 10 -1 0 प्लस 3, 2 -4 0 प्लस 12। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लगाएंगे, 5 1 -1 4, 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 प्लस 3 3, 12 प्लस 0 12। अब आपके पास जो आंसर आया था उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 1 को 3 से, फिर 5 को -2 से, 1 को 12 से, -1 को 9 से, 4 को 3 से, अब इस पूरी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 45 प्लस 3 -9 प्लस 12 -10 प्लस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 48, 45 प्लस 3 48, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 9 3, 48 प्लस 2 50। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा। राइट हैंड साइड के लिए
ए बी को पहले ब्रैकेट में ए बी है तो पहले ब्रैकेट में ए बी को सॉल्व करेंगे। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, सी ऐसे ही रहने दें, अभी एंड पे लिखेंगे 5 × 2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सी बाहर अभी ऐसे ही लिखेंगे, जब तक इसका आंसर नहीं आ जाता तब तक मैट्रिक्स सी को ऐसे ही लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे। -2 + 4 0s are 0, 5 × -5 1 -5 + 3 -1 × -1 + 1, 4 3s are 12, see as it is, 10 + 0 10, -2 -2 -5 + 3 -2 12 + 1 13। अब आप सी का मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे, 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहले एलिमेंट से जमा का साइन दरमियान में, फिर दूसरा दूसरे एलिमेंट से, पहली रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो पहला फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, टेन 5s are 50, -2 1s are -2, 5 2s are -10 + 13, 10 1s are 10, -8 -2 + 52, 13 4s are 52, 50 - 2 48, 10 - 8 2, -10 + 13 + 3, 52 - 2 + 50। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज या टी, आपने कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना, सिर्फ बी और सी का मैट्रिक्स रिप्लेस कर दें, बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स, सी की जगह पर सी का मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, जीरो × 5, पहली सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, 0 + 12, ट्रांसपोज एज इट इज, 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, 12 + 0 12। अब ये जो ट्रांसपोज आपका ऊपर से चला आ रहा था, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे, रो कॉलम बन जाएगी, पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम,
ये आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इक्वल साइन, सी की जगह पे आप सी का मैट्रिक्स लगाएंगे और टी लिख देंगे। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लगाएंगे और उसके ऊपर भी टी लिख देंगे। अब ये टी ट्रांसपोज इस पे अप्लाई करेंगे अलग अलग। ये टी इस पे लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम बना दें और इस रो को भी कॉलम बना दें। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। या आपने ट्रांसपोज जो है दोनों का ले लिया। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, पहला, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 5 2s are 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 2 प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, 5 0s are 0 प्लस 3 1s are 3, 1 0s are 0 प्लस 4 3s are 12, प्लस माइनस माइनस कर दें इसको। 10 - 1 इक्वल टू 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 12 + 0 12. Left hand side and right hand side both answers are same, so left hand side is equal to right hand side. ये आपने प्रूव कर दिया। फिफ्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले ब्रैकेट वाली साइड सॉल्व करेंगे। b + c ब्रैकेट लगाएं, b की जगह b का मैट्रिक्स प्लस c की जगह पर 5 1 1 4। अब ये मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है तो उसको नेम से ही लिख लें। अब आप मैट्रिक्स लगाएं, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस करेंगे, दूसरे में दूसरा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए जितनी ज़्यादा दफ़ा मैंने ये बोला है। 3 + 4 a, 2 + 5 7 1 0 7। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लगा दें। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। 7 × 5 + 0 × -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 × 1 + 0 × 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 5 + 7 × -1, 1 × 1 + 7 × 4। ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। 7 5s are 35 प्लस 0 5 - 7 7 + 0 1 + 28। ये अब आपका आंसर आ रहा है 35 7 5 - 7 -2 21 28 + 1 29। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। BA + CA, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स इक्वल साइन लगाएंगे। b 2 -1 0 3, ए की जगह पे ए का आ जाएगा। ये इकट्ठे सॉल्व करनी पड़ती है जो ओपन साइड होती है। ब्रैकेट वाली जो होती है उसमें आप पहले एक दफ़ा कर लेते हैं, अंदर वाली और फिर बाहर वाली। सी जो है वो 5 1 1 4, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, इसी तरह ये वाला +1 मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 +4 मल्टीप्लाई 4, 2 5 ज़ार 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1, सो +1, 0 5 ज़ार 0 प्लस माइनस, -3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस -4 1 ज़ार 4, 0 1 ज़ार 0 +4 3 ज़ार 12, +5 5 ज़ार 25, प्लस माइनस -1 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस -4, 5 1 ज़ार 5 +4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 +4 4 ज़ार 16, 11 -3 -2 12 प्लस 24 1 9 17। एडअप करेंगे, पहले एलिमेंट में पहला, दूसरे एलिमेंट को दूसरे में प्लस करेंगे, तीसरे एलिमेंट को तीसरे में और चौथे एलिमेंट को चौथे में। 11 + 24 35, 9 - 2 7 +7 -3 + 1 -2, 12 + 17 29। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दो मैट्रिसेस हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल है 6 और 3 के। सिंप्लीफाई करें, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको इसके इक्वेट कर दें। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, a मल्टीप्लाई 6, सेकेंड रो लेंगे, फिर उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई 6 + 3 मल्टीप्लाई 6। जो कॉलम आपका जो मैट्रिक्स दूसरी साइड पे है उसको एज इट इज़ रहने दें। 4 6 ज़ार 24 प्लस a मल्टीप्लाई 6a, b को मल्टीप्लाई करें 6 से, 6b प्लस 6 3 ज़ार 18। अब आप क्या करेंगे, जब इस तरह से मैट्रिक्स जो है वो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि आप इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, ये भी 2/1 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें 2/1 है, दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 24 + 6a इज़ इक्वल टू 6, 6b + 18 इज़ इक्वल टू 3। सो 6 है, इधर ही रहने दें, 6 - 24, 6a इज़ इक्वल टू -18, a इज़ इक्वल टू -18/6, 6 3 ज़ार -18, a इक्वल टू -3। ये आपका आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे b के लिए, 6b इज़ इक्वल टू 3 - 18, 6b इज़ इक्वल टू -15, b इज़ इक्वल टू -15/6, 3 2 ज़ार 16, 3 5 ज़ार 15, सो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5/2 माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह दिया गया है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है जो कि इक्वलेंट है इक्वल के दूसरी साइड वाले मैट्रिक्स के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के। तो ये ले लें, आप पूरी इक्वेशन को ही लिखना पड़ेगा, x1 y2 1 0 3 -1 इक्वल टू 7 - 1 4
-2। दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहला कॉलम x मल्टीप्लाई 1, x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, x मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई -1। y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 7 -1 4 -2। x ones are x plus 3 ones are 3, x zeros are 0, plus minus minus 1, y ones are y plus 3 twos are 6, y zeros are 0, plus minus minus 2 ones are 2, equal to 7 -1 4 -2। x plus 3 as it is आएगा, y plus 6 as it is आएगा, 0 -1 -1 -2 is equal to 7 4 -1 -2। अब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट देखें -1 इज इक्वल टू -1, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, फोर्थ एलिमेंट -2 इज इक्वल टू -2। अगर अब आप कंपेयर करें तो x वाले जो एलिमेंट और y वाला जो एलिमेंट है उनको कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के साथ। -1 और -2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो x plus 3 is equal to 7 and y plus 6 is equal to 4. -1 is equal to -1 कैंसिल, -2 is equal to -2 कैंसिल, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। x is equal to 7 minus 3, x is equal to 4, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, y is equal to 4 minus 6, y is equal to -2, सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2, और यही रिक्वायर्ड थी।